वेलकम टू पीपल्सन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तंत्र मंत्र संग्रहित जो है कौन सा वेद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तंत्र मंत्र संग्रहित कौन सा वेद है? तो इसका अर्थ है अथर्ववेद। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो इसका आंसर है सामवेद। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 ये है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद से। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है विश्वामित्र। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र किसके द्वारा समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र किसके द्वारा समर्पित है? तो इसका आंसर है सावित्री या सूर्य देवता को ही कहते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6, यह है, गोत्र शब्द किस वेद से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, गोत्र शब्द जो है किस वेद से मिलता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, यह है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है कृष्ण। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8, यह है, भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है अलवर संतों ने। अलवर संतों ने ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9, यह है, आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यह है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11, यह है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख जो है कौन सा देवता यानी कौन से देवता हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख कौन से देवता हैं? तो इसका आंसर है इंद्र यानी कि पुरंदर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13, यह है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में सबसे बाद जो है निर्मित कौन सा मंडल है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में सबसे बाद जो है निर्मित कौन सा मंडल है? तो इसका आंसर है 10वां मंडल है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14, यह है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को जो है समर्पित करने वाला कौन सा मंडल है? तो इसका आंसर है 9वां मंडल है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मनु। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो इसका आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है, पुस्तक मिताक्षरा जो के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विज्ञानेश्वर जो है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 19। यह है महाभारत का दूसरा अन्य नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है महाभारत का अन्य दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का दूसरा नाम है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है महाभारत रचना वेद व्यासों के जो है वेद व्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 है महाभारत रचना वेद व्यास यानी कि के फारसी अनुवाद जो है के शीर्षक कौन है। तो इसका आंसर है रज्मनामा। रज्मनामा जो है महाभारत के फारसी अनुवाद के शीर्षक थे हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 21। यह है आर्यों का आगमन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है आर्यों का आगमन जो है भारत में कब हुआ। तो इसका आंसर है 1500 ईसा पूर्व से पहले। और आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है यह है आर्य पहले जो है कहाँ बसे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है आर्य पहले कहाँ बसे थे। तो इसका आंसर है पंजाब एवं अफगानिस्तान, जो कि अब तालिबान में हो गया है, कब्जा कर लिया है। और आगे है ऋग्वेद आर्यों का जो है भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 23 है ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका आंसर है संस्कृत। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है आर्य लोग भारत जो है कहाँ से आए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है आर्य लोग जो है भारत में कहाँ से आए थे। तो इसका आंसर है मध्य एशिया से। मध्य एशिया से जो है आर्य लोग भारत आए थे। और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 है शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन जो है शून्यवाद का प्रतिपादक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 26 है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो इसका आंसर है अलार कलाम। अलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बुद्ध द्वारा गृह त्याग किस घटना से है। क्वेश्चन नंबर 27 है बुद्ध जो है द्वारा गृह त्याग किस घटना से है। तो इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्ध का प्रथम एक प्रवचन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका आंसर है सारनाथ में। सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है बुद्ध ने जो है उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इसका आंसर है पाली भाषा में। पाली भाषा में जो है बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था सर्वाधिक। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है यह है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो इसका आंसर है बुद्ध धम्म एवं संघ है। बुद्ध धम्म और संघ जो है यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 33 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 33 है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका आंसर है गौतमी। गौतमी जो थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 34 जो है 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है अजातशत्रु के काल में, या कह सकते हैं राजगृह में।
अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यह है क्वेश्चन नंबर 35, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है कुंडलवन, कश्मीर या कनिष्क के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है कुंडल वंश या कश्मीर या जो है कनिष्क के समय में भी कह सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध संगीति के आयोजन जो है स्थल का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है, तो इसका आंसर है पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ये जो है आयोजन स्थल के क्रम हैं। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कौन सी कथा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्ध के जो है पूर्व जन्म पर आधारित कौन सी कथा है, तो इसका आंसर है जातक। जातक कथा जो है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, यह अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो इसका आंसर है जातक या बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ किस ग्रंथ से है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है किस ग्रंथ से है, तो इसका आंसर है पिटक। पिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, यह है बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर है चैत्य मंडप। चैत्य मंडप पे जो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल को जो है आजीवक पंथ का जो है प्रवर्तक कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिजड़ी संवत का शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिजड़ी संवत की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है 622 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। हिजड़ी संवत की शुरुआत जो है 622 ईसा पूर्व में हुई। और आगे है क्वेश्चन नंबर 44। यह है सिखवाद का प्रवर्तन की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिखवाद के प्रवर्तन की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है 1500 ईस्वी से 16वीं सदी या 1500 ईसा पूर्व या 16वीं सदी में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुई। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूफी धर्म का आंदोलन का विकास जो है किस सदी में हुआ, तो इसका आंसर है 9वीं सदी में। 9वीं सदी में जो है सूफी धर्म में आंदोलन का विकास हुआ। और आगे है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, इस्लाम के प्रवर्तक जो है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है 570 ईस्वी जो है मक्का में। 570 ईस्वी मक्का में जो है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 47, धर्म ग्रंथ के जो है प्रवर्तक तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, धर्म ग्रंथ के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर है महावीर। महावीर जो थे जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसने किया। क्वेश्चन नंबर 49 है जैन धर्म यानी कि जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसने किया। तो इसका आंसर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ने जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किया था। और आगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है यह है महावीर जन्म का कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है वैशाली में 15 यानी कि 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में जो है महावीर का जन्म हुआ था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर का मृत्यु हुई थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 52। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 52 है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो इसका आंसर है छत्री। छत्री महावीर जो है राजघराने में पैदा हुए थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 53। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। क्वेश्चन नंबर 53 है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो इसका आंसर है जमाली। और आगे है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिया था यानी कहाँ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है महावीर और बुद्ध जो है दोनों ने उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका आंसर है मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 55। यह है जैन धर्म के क्वेश्चन नंबर 55 है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है यह है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है यह है जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर है मोक्ष। मोक्ष जो है जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व जो है कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर यानी किस स्थान पे हुआ था। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन सभा हुई थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 59। यह है दूसरी जैन सभा जो है 512 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी। दूसरी जैन सभा जो है कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है वल्लभी, जिसे हम कहते हैं देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। वल्लभी में जो है दूसरी जैन सभा हुई थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 60। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है आगम। आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है यह है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है 4 ईसा पूर्व यानी कि बेथलेहम में। बेथलेहम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 62 है, ईसा मसीह को जो है सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो इसका आंसर है 33 ईसा पूर्व में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियम द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को। 33 ईसा पूर्व में जो है ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मगध की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 63 है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है गिरिब्रज, यानी कि राजगृह कह सकते हैं। गिरिब्रज जो है मगध की राजधानी थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो में है यह 16 जनपदों की उपलब्ध सूची है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? जो है क्वेश्चन 65 है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग जो है स्वयं शिशुनाग वंश का संस्थापक था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 66 है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका आंसर है उदायीन ने। उदायीन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? क्वेश्चन नंबर 67 जो है पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? तो इसका आंसर है गंगा सोन के संगम पर। गंगा सोन के संगम पर जो है पाटलिपुत्र बसा है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 68 है, हर्यक वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो इसका आंसर है बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, अमित्र घाट के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कौन क्वेश्चन में जो है 69 अमित्र घाट के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार जो था अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, जनपद अवंत की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 70 है, जनपद अवंत की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन जो है जनपद अवंत की राजधानी थी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ये है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 71 है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है धनानंद। धनानंद जो था नंदवंश का अंतिम शासक था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत पर सर्वप्रथम जो है आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर है ईरान ने। ईरान ने जो है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत पर जो है आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो इसका आंसर है सिकंदर। सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 74 है, सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का जो है युद्ध क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है हाइडेस्पीज वितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीज का जो है सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर, यह है, सिकंदर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिकंदर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 76 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, यह है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 77 है, जो है मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, जो है
यह सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 78 है जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 79। यह है चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? क्वेश्चन नंबर 79 है जो चंद्रगुप्त जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर है जैन धर्म का। जैन धर्म का जो है चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 80। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 80 है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री भी थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है यानी कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चाणक्य को। चाणक्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 82 है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो इसका आंसर है भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जो है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली यानी कि प्राप्त की। और आगे है क्वेश्चन नंबर 83। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? क्वेश्चन नंबर 83 है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यानी कि प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज जो इस पुस्तक लिखी थी इंडिका पुस्तक जो है लिखी थी। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है यह है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 84 है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर है 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास करने के द्वारा। 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला जो है यह कर्नाटक में है और उपवास करने के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। अगला है क्वेश्चन, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है किसने जैन धर्म को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 85 अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने जो है जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को अपनाया था अंतिम दिनों में। और आगे है शिलालेख का प्रचलन कब प्रारंभ किया गया है? शिलालेख का प्रचलन जो है किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन जो है अशोक ने प्रारंभ किया। और आगे है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है यह है अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? क्वेश्चन नंबर 87 है अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? तो इसका आंसर है कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में। और आगे है क्वेश्चन नंबर अगला है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो है किस को श्रीलंका भेजा था? क्वेश्चन नंबर 88 है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको जो है श्रीलंका भेजा था? तो इसका आंसर है महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 89 जो है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 89 है अशोक का राज्याभिषेक जो है कब हुआ? तो इसका आंसर है 259 ईसा पूर्व में जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ। और आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अशोक का सबसे लंबा कौन सा स्तंभ है? क्वेश्चन नंबर 90 है जो है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो इसका आंसर है सातवां जो है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। और आगे है अशोक का नाम अशोक किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 91 जो है अशोक का नाम अशोक ने किसने दिया? तो इसका आंसर है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात अभिलेख में जो है अशोक नाम दिया गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 92 है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा बताया? क्वेश्चन नंबर 92 है अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट कहाँ बताया? तो इसका आंसर है भानु जो है बैराट में, स्तंभलेख जयपुर राजस्थान में। ये 2 स्थान पर जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। और आगे है क्वेश्चन नंबर 93 जो है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस में जो है किसके द्वारा मिलता है?
क्वेश्चन नंबर 93 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है किसके द्वारा मिलता है? तो इसका आंसर है अशोक के शिलालेख 13 में। अशोक के शिलालेख 13 में जो है कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 94 जो है, यह है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 94 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है अशोक ने। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 95 है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 95 है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 96 है, अशोक के अभिलेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है टी पेंटलर ने। टी पेंटलर ने जो है अशोक के शिलालेखों के अभिलेखों को खोजा था 1750 ईस्वी में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 97, यह है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 97 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1737 ईस्वी में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप जो है 1737 ईस्वी में अशोक के शिला अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। और आगे है अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर है 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। और आगे है हरिशेर का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी किस गुप्त को देता है? क्वेश्चन नंबर 99 है, हरिशेर जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी किस गुप्त को देता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है हरिशेर इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जानकारी देता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 100 है, यह है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 100 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और आगे है शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? क्वेश्चन नंबर 101 है, जो है शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। और आगे है भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 102 है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता था। और आगे है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 103 है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है देवभूत। देवभूत जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था। और आगे है भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम युवक शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम युवक शासक कौन था? तो इसका आंसर है डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम जो है भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम युवक शासक था। और आगे है डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 105 है, डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने जो है डेमेट्रियस को पराजित किया था। और आगे है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कितनी बार कराया था? क्वेश्चन नंबर 106 है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेघ यज्ञ को कितनी बार कराया था? तो इसका आंसर है दो बार जो है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ जो है कराया था। और आगे है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 107 है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सीमुक ने। सीमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और आगे है दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध किसने लड़ा यानी किससे लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 108 है, दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध जो है किसने यानी कि किससे लड़ा गया था? तो इसका आंसर है पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 109, यह है
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसका आंसर है हिंदी यूनानियों ने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। और आगे है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? क्वेश्चन नंबर 110 है, शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए? तो इसका आंसर है कुषाणों ने जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और आगे है 111, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुए? क्वेश्चन नंबर 111 है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है किस काल में जारी हुए? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। और आगे है, सीसा का सिक्का कौन चलवाया? क्वेश्चन नंबर 112 है, सीसा का सिक्का जो है कौन चलवाया? तो इसका आंसर है सातवाहनों ने जो है सीसा का सिक्का चलवाया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 113, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया? क्वेश्चन नंबर 113 है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया। और आगे है क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन नंबर है, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? क्वेश्चन नंबर 114 है, रुपये का सिक्का जो है भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। और आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना का सिक्का किसने चलाया? क्वेश्चन नंबर 115 है, आना का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया? तो इसका आंसर है शाहजहां ने आना का सिक्का चलवाया था। और आगे है, कुषाण वंश की संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 116 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है कुरुल कडफिसेस। कुरुल कडफिसेस जो था कुषाण वंश का संस्थापक था। और आगे है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी? क्वेश्चन नंबर 117 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनी? तो इसका आंसर है कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा काल बनी थी। और आगे है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध कौन शासक था? क्वेश्चन नंबर 118 है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर है कनिष्ठ। कनिष्ठ जो था कुषाण वंश का शासक था। कनिष्ठ जो है कुषाण वंश का संस्थापक था, शासक था। और आगे है, कनिष्ठ की पहली राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 119 है, कनिष्ठ की पहली राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है पुरुषपुर। पुरुषपुर जो थी कनिष्ठ की पहली राजधानी थी। और आगे है, कनिष्ठ की दूसरी राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 120 है, कनिष्ठ की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है मथुरा। मथुरा जो थी कनिष्ठ की दूसरी राजधानी थी। और आगे है, शक संवत कौन चलवाया? शक संवत जो है कौन चलवाया? तो इसका आंसर है कनिष्ठ ने 18 यानी कि 1873 78 ईस्वी में जो है कनिष्ठ ने शक संवत चलवाया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 122, यह है मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 122 है, मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ। और आगे है, मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 123 है, मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ। और आगे है क्वेश्चन नंबर 124, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 124 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।